हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। हरिद्वार में कई प्राचीन और पौराणिक तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं। इन्हीं तीर्थ स्थलों में हैं सप्त सरोवर, जो सप्त ऋषियों की तपस स्थली है, और यहाँ पर हैं गंगा की 7 धाराएं। सप्त ऋषियों की कहानी जुड़ी है माँ गंगा से। दरअसल राजा भगीरथ जब गंगा को धरती पर लेकर आए थे तो इस स्थान पर सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। वो गहरी तपस्या में लीन थे। अब माँ गंगा के वेग में काफ़ी शोर था और काफ़ी तेज माँ गंगा का वेग था। माँ गंगा के वेग से 7 ऋषियों की तपस्या भंग ना हो, इसलिए इस स्थान पर जहाँ जहाँ सप्त ऋषि बैठे थे वहाँ माँ गंगा 7 धाराओं में बट गई। आप देख सकते हैं जिस जिस स्थान पर टापू बना हुआ है, इस स्थान पर सप्त ऋषि बैठे हुए थे। हर टापू के बाद आपको गंगा की एक धारा मिलेगी। यहाँ माँ गंगा ने 7 में से किसी भी ऋषि को डिस्टर्ब नहीं किया और उन्हीं के बगल से निकलकर एक अलग धारा का निर्माण किया। यहाँ से आगे जाकर जहाँ ये 7 धाराएं मिलती है वहाँ ये नील धारा बनाती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे जो टापू है इनके बीच में ही 7 धाराएं हैं। कुछ धाराओं को तो आप यहीं सप्तऋषि घाट से खड़े होकर देख सकते हैं, लेकिन बाकी धाराएं यहाँ दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि इन टापू की वजह से वो छिपी रहती हैं और बीच में कुछ जंगल भी पड़ता है। अगर आपको धाराएं देखनी है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाने की हम सलाह नहीं देते क्योंकि वहाँ जाना रिस्की है। अब यहाँ पर सप्तऋषि घाट भी है, सप्त सागर कुंड भी है, इसे सप्त सरोवर कुंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सप्तऋषियों की ये तपस स्थली है। दरअसल सप्तऋषि घाट को गोस्वामी गणेश दत्त घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान का पौराणिक महत्व होने के कारण और सप्तऋषियों की तपस स्थली होने की वजह से इसे सप्तऋषि घाट और सप्त सरोवर भी कहा जाता है। यहाँ पर गणेश दत्त घाट का ही एक हिस्सा है जो कि छोटा सा एक पार्क है। इस पार्क में धृतराष्ट्र, माता कुंती, नारद मुनि, 5 पांडवों की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। यहाँ पर एक मूर्तियां ऐसी हैं जहाँ धृतराष्ट्र, माता कुंती एवं गांधारी को मोक्ष के विषय में बता रहे हैं, जबकि दूसरी जगह जो मूर्तियां लगाई गई हैं उनमें श्री नारद मुनि सनत कुमार को श्रीमद् भगवत कथा सुनाते हुए दिखाए गए हैं। जबकि आप पार्क में आगे की तरफ बढ़ेंगे और पार्क का पूरा आनंद लेंगे, यहाँ हरियाली में अलौकिकता के दर्शन करेंगे, तो एक किनारे पर आप पाएंगे कि यहाँ पर 5 पांडवों सहित द्रौपदी की मूर्ति भी है और इनके साथ एक काले कलर का कुत्ता भी है। ये मूर्तियां उस दौरान को दर्शाती है, उस वक्त को दर्शाती है जब 5 पांडव और द्रौपदी एक कुत्ते के साथ स्वर्गारोहण पर निकले थे, यानी कि स्वर्ग की अपनी यात्रा पर निकले थे। यहां राजा भगीरथ के रथ की मूर्ति भी है। राजा भगीरथ को रथ के साथ दर्शाया गया है। दरअसल ये उस वक्त को दर्शाती है जब गंगा का प्रवाह रुक जाने पर राजा भगीरथ ने मां गंगा की स्तुति की थी। वही स्तुति करने के वक्त को इस मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। सप्तऋषि घाट हरिद्वार के प्रमुख तीर्थ स्थलों और प्रमुख गंगा घाटों में से एक है। सप्तऋषि घाट हालांकि शहर से थोड़ा दूर है। यहाँ आने के लिए आपको पहले भारत माता मंदिर तक आना होगा। भारत माता मंदिर से पैदल रास्ता जाता है सप्तऋषि घाट तक। सप्तऋषि घाट के लिए वहाँ सप्तऋषि घाट नाम नहीं लिखा है। सप्तऋषि घाट को यहाँ गोस्वामी श्री गणेश दत्त घाट के नाम से जाना जाता है और इसका बाहर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है। आप जब घाट पर आएंगे तो यहाँ पर सप्त ऋषियों की मूर्तियां भी लगाई गई हैं एक जाल के अंदर, ताकि मूर्तियां सुरक्षित रहें। यहाँ घाट पर श्री गणेश दत्त जी की विशाल समाधि भी बनाई गई है। अब श्री गणेश दत्त जी कौन हैं, क्या कार्य उन्होंने किए थे, उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर उल्लेख भी किया गया है, जिसे आप यहाँ आकर आसानी से पढ़ सकते हैं। घाट पर ही श्री संकट मोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है। आप यहाँ हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये है सप्तऋषि घाट और माँ गंगा का पवित्र जल और ये अलौकिक नज़ारा। हालांकि अभी गंगा में पानी थोड़ा कम है, इस वजह से आपको कम पानी नज़र आ रहा है। सप्तऋषि घाट से थोड़ा आगे जाने के बाद ये 7 धाराएं आपस में मिलकर नील धारा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर इस
इलाके को नीलधारा कहा जाता है। आप देख सकते हैं सातों धाराएं यहां पर मिलकर विशाल गंगा का ये इलाका बना रही हैं। तो स्वागत है आप सभी का धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा और हरिद्वार की अलौकिकता के दर्शन के लिए। आप हरिद्वार आएं तो यहां सप्तऋषि घाट और सप्त सरोवर आना ना भूलें। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी हरिद्वार आकर सप्तऋषियों की अलौकिकता के दर्शन कर सकें।